जी तो दोस्तों, आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फैसल मोर से खानेवाल से कराची का। मुल्तान में पहुँच चुका हूँ। मुल्तान से शटल बस में आया हूँ और यहाँ से मेरा ट्रैवल होगा कराची का। ये तकरीबन 12 घंटे का सफ़र है। मैंने बिज़नेस क्लास की टिकट ली है, 6400 रुपये की टिकट है। तो आज आपके साथ मैं यही शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि फैसल मोर की बिज़नेस क्लास कैसी है, उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। ये सारा इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेट्स कम विद मी। ये तो गाइस, जैसे ही मैं अड्डे पर पहुंचा तो अड्डे पर पहुंचते ही इन्होंने मेरा सामान ले लिया, उसे टैग लगा के मुझे दे दिया। जब इन्होंने सामान भी खुद अंदर रखा है गाड़ी के अंदर, हमने खुद नहीं रखा। टैग लगवाने के बाद मैं जाकर बिज़नेस क्लास का जो वेटिंग एरिया बना हुआ था वहाँ जाकर बैठ गया। मैंने अपने राइस खाए और वहाँ पर इनसे कोल्ड ड्रिंक ली। और साथ ही हमारी गाड़ी आप देखेंगे आगे स्टैंड पर लग चुकी है। और स्टैंड पर लगने के साथ साथ आपको मैं मुल्तान का ये अड्डा दिखा रहा हूँ जो फैसल मोर ने अपने लिए बनाया हुआ है, जो इंतहाई खूबसूरत और शानदार है, जहाँ पर हर फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद गाड़ी में बैठने का टाइम हो चुका है। रेड कारपेट बिछाया गया बंदों के बैठने के लिए। ये गाड़ी के अंदर का माहौल है। यहाँ पर बस होस्टेस को मैंने टिकट चेक करवाई है और टिकट चेक करवाने के बाद गाड़ी में बैठने जा रहा हूँ। आप देखें कि दूसरी बसेस में 4 सीटें होती हैं और यहाँ पर 3 सीटें आपको नज़र आ रही होंगी, जो इंतहाई कंफर्टेबल है। इंतहाई कंफर्ट होने के साथ साथ खुली सीटें हैं जहाँ पर आप लेट सकते हैं, सो सकते हैं। मैं ऊपर सीट के बैठ कर आपको इसकी बाकी कंडीशन दिखाता हूँ। 12 नंबर मेरी सीट थी, अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ। ये इसका फ्रंट से माहौल आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए शहजादा गाड़ी में बैठा हुआ है, बिज़नेस क्लास की टिकट लेकर अपने ही नखरे हैं। और ये सामने आपके वाईफाई लगी हुई है, गाड़ी के अंदर वाईफाई फ्री थी, जैसे आप मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी यहाँ बैठ के अपलोड की हैं यूट्यूब की, और काफ़ी स्पीड थी इसकी। उसके बाद आपको सीट के साथ लगे हुए 4 बटन के बारे में बताता चलूँ। ये 4 बटन आप देख रहे हैं, 2 बटन जो आपकी लाइट जलती हुई नज़र आ रही है। इन दोनों बटनों की मदद से एक को अगर प्रेस करें तो आपके पाँव के बिल्कुल नीचे जो जगह बनी होती है वो ऊपर उठ जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, जिसकी मदद से आप अपनी टांगें सीधी कर सकते हैं। और पिछले 2 बटन जो है वो अपनी आपकी सीट को आगे पीछे करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल लेट कर आप जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल होता है। लेकिन ये बिज़नेस क्लास लाउंज आप देख रहे हैं, गाड़ी के अंदर से बैठ के आपको दिखा रहा हूँ। गाड़ी हमारी निकलने वाली है। ले जी, निकल चुकी है हमारी गाड़ी अपने स्टेशन से। स्टेशन से निकलने के बाद ये मुल्तान का माहौल आप देख रहे हैं। सामने ये फैसल मोर का अड्डा है, ठीक है जी। ये विहाड़ी चौक के अंदर मौजूद है। आप लोगों ने अक्सर देखा हुआ होगा, जो आउट ऑफ सिटी के हैं उन्होंने शायद ना देखा हो, लेकिन अगर कभी आपने ट्रैवल किया है तो फिर आपने लाजमी देखा होगा। ये देखिए जी, ऊपर आपको मेट्रो स्टेशन नज़र आ रहा होगा। मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ है विहाड़ी चौक में ये फैसल मोर का अड्डा। अगर आप ट्रैवल कभी करना चाहते हैं तो यहाँ पर तशरीफ लाएँ, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद देखें जी, ये हमारे सामने जो स्क्रीन लगी हुई थी जिसके ऊपर हमारी सीट का नंबर लिखा हुआ था, उसके ऊपर चंद एक आपको इसका फंक्शन दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और हम सब के लिए चीज़ें मौजूद हैं। इस्लामिक चीज़ें भी मौजूद हैं। जो चीज़ आप सुनना चाहते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर फीड की गई हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के बयान है, डॉक्टर इसहाक साहब के बयान है। बच्चों के लिए गेमें वगैरह और इस तरह का माहौल बनाया हुआ है, ठीक है। बड़ों के लिए मूवीज़ वगैरह भी मौजूद है। ये मूवीज़ पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश तमाम ज़बानों में मौजूद हैं। जो भी आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। मैंने पंजाबी मूवी देखने का फैसला जिसने सवारी को हमारी जैसे ही बस होशस की तरफ से दी गई दुआएं माँ की तरह ख़त्म हुई, साथ ही उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दी। कोल्ड ड्रिंक देने के बाद उन्होंने हमें हेडफोन दे दिए, ठीक है। और हेडफोन लगाने के साथ साथ हमने जनाब मूवी लगा ली और मूवी देखना शुरू कर दी। लाइटें बंद कर दी गई। हर बंदा अपने अपने काम में मशगूल हो गया। जिसने सोना था सो गया और जिसने अपना काम करना था, मूवीज़ देखनी थी, वो करने में मसरूफ़ हो गया। उसके बाद जब हमारी आँख खुली है या हम मूवी देखते देखते फ्री हुए हैं तो हम फैसल मोर के इकबालाबाद स्टेशन पर पहुंच चुके थे, जहां पर हमें कहा गया कि आपका जो स्टॉप है वो 20 मिनट का है। 20 मिनट के अंदर अंदर आपने दोबारा गाड़ी के अंदर बैठना है। गाड़ी को सर्विस के लिए भेज दिया गया और हमें होटल के अंदर भेज दिया गया, जहाँ पर हमें कंपनी की तरफ से यानी फैसल मोर की तरफ से खाना प्रोवाइड किया गया। खाना बहुत अच्छा था, ठीक है। खाने की क्वालिटी भी अच्छी थी। और ये जो हमें जिस स्टेशन पर रोका गया ये बहुत इंटरटेनिंग बनाया गया था। देखिए पानी वगैरह की आबशारें और इस तरह की चीज़ें बनाई गई थी ताकि आपको इंटरटेन किया जा सके। खाने में हमें चिकन, दाल, चावल और एक रोटी प्रोवाइड की गई, जो इंतहाई टेस्टी थी, बग़ैर पैसों के अच्छी लगी। साथ ही हमने चाय पी। चाय पीने के बाद गाड़ी में बैठ गए हैं। दोबारा से गाड़ी में बैठते ही आपको एक रिफ़्रेशमेंट दी गई है कि आपको रास्ते में कहीं भूख लगती है तो आप इस चिप्स, बिस्किट्स और केक से गुजारा कर सकते हैं। क्योंकि अभी अभी खाना खाया था, खाना खाने की वजह से मैंने तो कंबल लिया सर पे और मैं सो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह का वक्त हो चुका था। सुबह का वक्त होते ही हम मोरो पहुंच चुके थे। यहाँ पर सुबह की नमाज़ पढ़ी सबने। नमाज़ पढ़ने के बाद गाड़ी दोबारा से निकल चुकी है। और ये इंतहाई खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं सनराइजिंग का, जिसमें हल्के हल्के से बादल और हल्की हल्की सी इसकी लाली इसको मज़ीद खूबसूरत बना रही है। दोस्तों आपको ये कैसी लग रही है? आपने
اظہار رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. اس کے بعد ہم دریائے سندھ سے گزر رہے ہیں. دریائے سندھ پانی سے بہت بھرا ہوا تھا, انتہائی خوفناک منظر پیش کر رہا تھا. آپ یقین کریں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی شاید پل ٹوٹ جائے گا. میرا تو دل دہل رہا تھا. میں نے خیر ویڈیو تھوڑی سی بنائی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور انتہائی خطرناک منظر تھا یہ. اس کے بعد ہم کراچی پہنچ چکے ہیں. کراچی کا یہ ٹول پلازا ہے. ٹول پلازا جیسے ہم نے کراس کیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو کراچی کی بڑی بڑی بلڈنگز اور بڑا بڑا ماحول نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ آپ کراچی پہنچ چکے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگز آپ کو کراچی پہنچنے پر ویلکم کر رہی ہیں. کراچی کا یہ ویلکم جیسے ہم نے ریسیو کیا, ساتھ ہی ہم پہنچ گئے الاسف اسکوائر سوراب گوٹ پر. سوراب گوٹ پر آپ کو یہ بہت سارے شاپر اور گن دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں کراچی پہنچ گیا ہوں. ہر طرف شاپر ہی شاپر نظر آ رہے ہیں, لگتا ہے پاکستان میں ہوں. آئی لو کراچی بس اسٹینڈ پر پہنچ چکا ہوں. یہاں پر فیصل موور, راجپوت ٹریولز اور بہت سارے ادر کمپنیز کے جو یہاں پر اسٹینڈ ہے وہ بنائے گئے ہیں, اور اس کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے. لیکن جیسے آپ روڈ پہ آتے ہیں باہر بہت گند نظر آتا ہے. تو دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو فیصل موور کی بزنس کلاس کی اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو ہمیں لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اور اس کے بعد میں پہنچ گیا ہوں کراچی کی گاڑی میں. اس کا بھی آپ کو نیکسٹ دکھاؤں گا انشاءاللہ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.